हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी वेदा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां पर रहती है वेदा, जो कि एक कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन वेदा को बॉक्सिंग बहुत पसंद था, इसलिए वो बॉक्सिंग सीखना चाहती थी। पर वेदा एक दलित फैमिली से बिलोंग करती थी और दलित लोगों को ये सब करना अलाउड नहीं था। एक्चुअली उस गांव में कास्टिज्म बहुत ज्यादा था। उस गांव का सबसे पावरफुल आदमी था जितेंद्र प्रताप सिंह, जिसे सब लोग प्रधान जी कह के बुलाते थे। प्रधान जब भी गांव में कोई प्रॉब्लम होता तो प्रधान ही उसे सॉल्व करता। वो कहीं ना कहीं खुद को वहाँ का भगवान समझता था। वो सबके सामने ऐसे ही दिखाता कि वो कभी भी लोगों में भेदभाव नहीं करता, लेकिन जब न्याय करने की बारी आती तो वो अक्सर अपने लोगों का साथ देता। तो वही वेदा की बात करें तो वो इस कास्टिज्म से तंग आ गई थी। यहाँ तक कि वेदा को वाटर प्यूरिफायर से पानी पीना भी अलाउड नहीं था। अगर उसे पानी पीना हो तो उनके लिए एक अलग सा मटका रखा जाता, वहाँ पर अगर पानी हो तो ही वो पानी पी सकते थे। इसलिए वेदा यहाँ से निकलना चाहती थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो बॉक्सिंग सीखेगी और स्पोर्ट्स कोटा से जॉब हासिल करेगी। तभी वहाँ पर वेदा के भाई की गर्लफ्रेंड आती है और वेदा को एक गिफ्ट देती है। एक्चुअली उसके भाई की गर्लफ्रेंड एक अपर कास्ट से बिलोंग करती थी, इसलिए वो ऐसे ही चुप कर उसके भाई के लिए गिफ्ट्स भेजा करती थी। अब वेदा की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसका भाई, बहन गहना और मम्मी पापा थे। वेदा अपने भाई को समझाती है कि वो अपने प्यार वाले मामले को सोच समझकर आगे बढ़ाए, क्योंकि उसके भाई की गर्लफ्रेंड अपर कास्ट की थी और अगर इसके बारे में गाँव वालों को पता चल गया तो पता नहीं उनके साथ क्या करेंगे। जिस पर उसका भाई कहता है कि वो चिंता ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वेदा अपनी बहन के साथ एक शादी में जाती है, जहाँ पर लड़की अपर कास्ट से थी और लड़का लोअर कास्ट से। लेकिन जब उनकी शादी हो रही थी तभी वहाँ पर प्रधान के लोग आते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। ये देखकर वेदा और उसकी बहन काफी ज्यादा शॉक थी। प्रधान का भाई भी वहाँ पर आया था और वो जब वेदा को देखता है तो वो उसे जोर से थप्पड़ मारकर चला जाता है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये सब करना काफी आम बात थी। तो वही वेदा यही सोच रही थी कि कब उन्हें इस सब से छुटकारा मिलेगा। जिसके बाद हम अभिमन्यु को देखते हैं, जो कि कश्मीर में था। एक्चुअली अभिमन्यु एक आर्मी ऑफिसर है और आज वो एक मिशन पर जा रहा था। एक्चुअली अभिमन्यु डॉक्टर बनकर एक टेररिस्ट के घर में जाने वाला था। जब अभिमन्यु वहां पर जाता है और टेररिस्ट के बेटे का चेकअप करने लगता है, लेकिन उसके हाथ पर कुछ श्लोक लिखे थे, जो देखने पर वो टेररिस्ट समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर फेक है। इसलिए वो अभिमन्यु को पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले थे कि अभिमन्यु सबको पीटने लगता है। दूर से एक स्नाइपर भी अभिमन्यु की मदद करता है और अभिमन्यु उन टेररिस्ट को काफी बुरी तरह से पीट देता है। लेकिन अभिमन्यु के सीनियर चाहते थे कि वो कश्मीरी नाम के टेररिस्ट को जिंदा पकड़े, लेकिन अभिमन्यु उनकी बात नहीं सुनता और उस टेररिस्ट का गला काट देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले उसी टेररिस्ट ने अभिमन्यु की वाइफ को भी इसी तरह से मार दिया था और अभिमन्यु ने अपनी वाइफ की मौत का बदला ले लिया था। लेकिन अभिमन्यु ने ऑर्डर ना मानकर रूल तोड़ा था, इसलिए उसे आर्मी से निकाला जाता है। जिसके बाद अभिमन्यु उसी गांव में आता है जहां पर वेदा रहती थी। एक्चुअली अभिमन्यु की वाइफ उसी गांव से थी और उसने अभिमन्यु से कहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो उसके पापा के पास चला जाए, क्योंकि उसके वाइफ के पापा भी अकेले थे। जिसके बाद अभिमन्यु अपनी वाइफ के पापा के साथ रहने लगता है। अगले दिन जब वो दोनों जॉगिंग पर जाते हैं तो अभिमन्यु देखता है कि एक सूटकेस के पास कुत्ता काफी भौंक रहा था। जब अभिमन्यु सूटकेस चेक करता है तो उसमें एक लड़की की लाश थी। एक्चुअली वो लड़की वही थी जिसकी कल शादी हो रही थी, यानी कि प्रधान के आदमियों ने उसे मारकर उसकी लाश को फेंक दिया था। जिसके बाद अभिमन्यु इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करता है, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे ये सब किसका काम है और वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। तो वही अभिमन्यु के पापा अभिमन्यु से कहते हैं कि वो उसे उनके कॉलेज में जॉब दिला देंगे। एक्चुअली उनके कॉलेज में बॉक्सिंग के असिस्टेंट कोच की जगह खाली थी, इसलिए वो अभिमन्यु से कहते हैं कि वो प्रधान जी से बात करेंगे और उनसे सिफारिश लेकर वो उसे जॉब दिलवा देंगे। जिसके बाद पापा अभिमन्यु को प्रधान जी के पास लेकर जाते हैं। प्रधान कहता है कि अभिमन्यु की वाइफ उसकी बहन जैसी थी, इसलिए वो अभिमन्यु को जॉब दे देता है। जिसके बाद अगले दिन जब अभिमन्यु कॉलेज में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स बॉक्सिंग सीखने के लिए आए थे, जिसमें से एक वेदा भी थी। वो देखता है कि जैसे ही स्टूडेंट्स आए जा रहे थे, वेदा पीछे जा रही थी, क्योंकि जो अपर कास्ट के स्टूडेंट्स थे उनके आगे खड़ा रहना वेदा को अलाउड नहीं था। जिसके बाद वहाँ पर
प्रधान का भाई आता है और सबसे नाम पूछने लगता है। जब वो वेदा का नाम पूछता है तो वो उसके ऊपर हंसने लगता है कि वो बॉक्सिंग सीखकर क्या करेगी, क्या वो अपनी औकात भूल चुकी है। वो वेदा से कहता है कि वो जाकर यहाँ की साफ सफाई करे। अब वेदा के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वेदा वहाँ की साफ सफाई करने लगती है। लेकिन उसका पूरा ध्यान कोच की तरफ था कि वो बॉक्सिंग कैसे सिखा रहे थे। तो वही अभिमन्यु भी वेदा को देख रहा था क्योंकि उसमें सीखने का काफी ज्यादा जज्बा था। वेदा ने दूर से देखकर ही काफी सारे पंचेस सीख लिए थे और ये देखकर अभिमन्यु काफी इम्प्रेस था। लेकिन जब ये सब प्रधान का भाई देखता है तो वो वेदा को काफी ज्यादा पीट देता है, जिससे वेदा को काफी चोट लगी थी। लेकिन वो अभी भी बॉक्सिंग सीखना चाहती थी। जब ये सब अभिमन्यु देखता है तो वो वेदा से कहता है कि वो उसे ट्रेनिंग देगा। लेकिन सबसे पहले अभिमन्यु अपने चेहरे पर एक स्कार्फ बांधता है, जिसके बाद प्रधान के भाई के पास जाता है। वो प्रधान के भाई को और उनके लोगों को काफी ज्यादा पीट देता है ताकि वो फिर से वेदा के साथ ऐसा कुछ ना करें। जब प्रधान को इसके बारे में पता चलता है तो उसे पूरा शक था कि उसके लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही होगा। इसलिए वो अपने एक आदमी से कहता है कि वो उसके बारे में पूरी जानकारी निकाले। तो वही हम अभिमन्यु को देखते हैं जो वेदा की बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू कर देता है। तो वही वेदा भी काफी कम टाइम में बहुत अच्छा बॉक्सिंग करने लगती है, जिसके बाद अभिमन्यु वेदा से कहता है कि वो प्रधान के साथ बात करेगा ताकि वेदा बॉक्सिंग कंपटीशन में हिस्सा ले पाए। अब ये बात सुनकर वेदा काफी डर गई थी, लेकिन अभिमन्यु उसे प्रधान के पास लेकर जाता है और वो उसे सबके सामने बताता है कि वेदा काफी अच्छी बॉक्सर बन सकती है। अब अभिमन्यु ने प्रधान को सबके सामने पूछा था, इसलिए वो वेदा को मना नहीं करता और उसे कहता है कि वो कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है। जो सुनने के बाद वेदा बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन दूसरे ही दिन वेदा का भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करता हुआ पकड़ा जाता है। जब ये बात प्रधान को पता चलती है कि वेदा के भाई का अफेयर एक अपर कास्ट की लड़की के साथ है, तो वो वेदा के घर वालों को टॉर्चर करने लगता है क्योंकि वेदा का भाई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से भाग गया था। प्रधान वेदा के घर वालों से कहता है कि अगर उनका बेटा उसके जीएफ को लेकर वापस आ गया और उसे धोखा ना देकर उसके साथ शादी की तो वो उन सबको छोड़ देगा। जिसके बाद वेदा के घर वाले उनके बेटे को वापस बुलाते हैं और उनकी शादी करवाने लगते हैं। लेकिन जब शादी हो रही थी तभी वहां पर प्रधान के लोग आते हैं और उसके भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को मार देते हैं, क्योंकि प्रधान का कहना था कि जो भी रूल्स ब्रेक करेगा वो मारा जाएगा, चाहे वो उनके कास्ट का ही क्यों ना हो। जिसके बाद प्रधान के लोग वेदा और गहना के पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों समझ गई थी कि अगर वो दोनों यहाँ से नहीं भागी तो वो लोग उसे मार देंगे, इसलिए वो दोनों भागने लगती है और एक जगह पर छुप जाती है। लेकिन उन्हें पता था कि यहाँ से अगर आगे निकलना है तो किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। वेदा अपनी बहन से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, वो उन गुंडों का ध्यान भटकाएगी, तब तक उसकी बहन यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन उसकी बहन कहती है, लेकिन गहना इसके लिए नहीं मानती। वो वेदा से कहती है कि वो उन गुंडों का ध्यान भटकाएगी, तब तक वेदा यहाँ से भाग जाए, क्योंकि गहना को पूरा यकीन था कि वेदा लाइफ में कोई बड़ा काम करेगी। इसलिए गहना गुंडों का ध्यान भटकाती है, तब तक वेदा वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वेदा अभिमन्यु के पास आती है और उसे सब कुछ बताती है। वेदा को लगा था कि अभिमन्यु उसके भागने में मदद करेगा, लेकिन अभिमन्यु वेदा को प्रधान के पास लेकर जाता है क्योंकि वो प्रधान के साथ सुलह करना चाहता था। वो प्रधान से कहता है कि वो ये सब करना बंद कर दे, क्योंकि ना ही वो इस गांव का राजा है और ना ही यहाँ का भगवान, इसलिए वो जो कुछ भी कर रहा है वो बंद करे। जिस पर प्रधान कहता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो सही किया है और वो आगे भी ये करता रहेगा। अब ये सुनने के बाद अभिमन्यु से कहता है कि वो कभी भी दुश्मन को दो मौके देता है, या तो वो उसके साथ बात करके सुलह करता है या फिर जंग। जो सुनने पर प्रधान 10 कदम पीछे जाता है और अभिमन्यु से कहता है कि वो जंग के लिए तैयार है। साथ ही उसे लगता है कि अभिमन्यु उससे कमजोर है, इसलिए वो अभिमन्यु को भागने का मौका देता है। जिसके बाद अभिमन्यु वेदा को वहां से लेकर जाता है। अभिमन्यु की ससुर और उसके कोच उसकी मदद करते हैं। वो अभिमन्यु से कहते हैं कि वेदा उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो वेदा को किसी सेफ जगह पर ले जाए और उनकी चिंता ना करे। जिसके बाद अभिमन्यु वेदा को लेकर उसके मौसा के यहाँ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में प्रधान के लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब वो अभिमन्यु को मारने वाले थे, लेकिन अभिमन्यु उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। जिसके बाद वो लोग वेदा को मारने वाले थे, लेकिन अभिमन्यु उसे भी बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों वेदा के मौसा जी के घर आते हैं, लेकिन वहां आने पर उन्हें पता चलता है कि मौसा जी भी प्रधान के साथ मिले हुए थे। वहां पर प्रधान के लोग भी आने वाले थे,
इसलिए फिर से अभिमन्यु वेदा को लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो दोनों इसी तरह से छुपकर भाग रहे थे क्योंकि प्रधान ने पुलिस वालों को भी वार्न किया था कि वो अभिमन्यु और वेदा को पकड़े और उन्हें जिंदा उसके पास लेकर आए। इसलिए पुलिस वाले भी उन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। जब वेदा ये सब देखती है तो वो अपने बाल काट देती है ताकि कोई उसे पहचाने नहीं और वो यहाँ से भाग सके। तभी अभिमन्यु को पता चलता है कि वेदा के पापा कहाँ पर हैं, इसलिए वो वेदा को वहाँ लेकर जाते हैं। तो उसके पापा वेदा को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। वो वेदा से कहते हैं कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, लेकिन वेदा कहती है कि अब उसने सोच लिया है कि उसे क्या करना है। वेदा कहती है कि वो कोर्ट में जाएगी और अपने लिए इंसाफ मांगेगी। साथ ही वो प्रधान और उसके लोगों को सजा दिलवाएगी ताकि जो उसके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। अब जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर प्रधान का भाई और उसके लोग आते हैं और इन सबको पकड़ लेते हैं। लेकिन अभिमन्यु उन सबको पीट देता है और उन्हें कुछ इस तरह से बंद करता है कि दरवाजा खोलने पर उनकी मौत हो जाती है। जब प्रधान अपने बाकी लोगों को लेकर आता है और दरवाजा ओपन करता है तो उसके भाई के साथ साथ उसके काफी सारे आदमियों की मौत हो जाती है, जो देखने के बाद प्रधान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। तो वही अभिमन्यु काफी ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन वो वेदा को लेकर कोर्ट आता है ताकि वेदा वहाँ पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बता सके। लेकिन जैसे ही वो लोग कोर्ट में आते हैं वहाँ पर प्रधान भी अपने आदमियों को लेकर आ जाता है। वो अपने भाई की मौत की वजह से इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो हर तरफ गोलियां चलाने लगता है, जिसमें से कुछ गोलियां अभिमन्यु को भी लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि अभिमन्यु की अब मौत हो जाएगी, लेकिन अभिमन्यु उठता है और सभी लोगों को पीटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रधान आता है और वो फिर से अभिमन्यु को पीटने लगता है। लेकिन अभिमन्यु वेदा से कहता है कि वो अंदर चली जाए और उन्हें सब कुछ बता दे। जिसके बाद वेदा अंदर जाती है और वहाँ के जजेस को उसके साथ जो भी अन्याय हुआ उसके बारे में बताने लगती है। अब वेदा की कहानी सुनने के बाद वो लोग उसे तसल्ली दिलाते हैं कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। तो वही हम अभिमन्यु को देखते हैं जिसे प्रधान ने काफी ज्यादा पीट दिया था, लेकिन अभिमन्यु फिर से उठता है और वो प्रधान को जान से मार देता है। जिसके बाद हम वेदा को देखते हैं जो अभिमन्यु को बताने आ रही थी कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन जब वो बाहर आती है तो देखती है कि अभिमन्यु की मौत हो चुकी थी और ये देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।